अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रेटजी। आज हम अपना क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13C का D3 बुक। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, इन द फिगर A, B, C and D आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये चार क्या है हमारे पास पॉइंट्स ऑन द सर्कल है, सच दैट AD प्रोड्यूस्ड मीट्स BC प्रोड्यूस्ड एट X। लाइक वो कह रहे हैं कि AD और BC जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो कहाँ जाके मिल रहे हैं, एक पॉइंट X पर। गिवन दैट एंगल ABC इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल AXB इक्वल्स टू 30, यानी कि एंगल B पर हमें जो मिल रहा है वो 80 डिग्री और एंगल X पर हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 30 डिग्री। फाइंड एंगल A फाइंड करना है और एंगल C फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में देखें क्या है, हमारे पे ABCD चार पॉइंट्स है सर्कल के। ठीक है, अगर हम इस बन रहा है, ठीक है, सर्कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है। अच्छा, और अगर हम ये देखें कि AD बढ़ रहा है और मिल रहा है क्या X पर, और BC प्रोड्यूस्ड मीट्स X। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, ये 80 डिग्री है ना। अच्छा, अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या करें, हमें A और C फाइंड करना है ना। अगर हम कुछ देर के लिए इस लाइन को निगलेक्ट कर दें, ठीक है, अगर हम इस लाइन को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या, ये एक ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा जिस पर ये 80 है और ये वाला जो एंगल है X पर वो क्या है, 30 डिग्री। तो एंगल X पर 30 है, एंगल B पर 80 है, तो हम एंगल A इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम सॉल्व करें एंगल A के लिए, तो हम कहें एंगल A के लिए 180 माइनस 80 माइनस 30, 180 माइनस 80 80 हो जाएगा। ठीक है, एंड 80 में से माइनस करवाएं 30, तो हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A हमारे पास क्या आ जाएगा, 70। सॉरी, मैं गलत बोल गई कि 180 में से माइनस करवाएं 80 तो हमारे पास आएगा 100, और 100 में से माइनस करवाएं 30 तो हमारे पास क्या आएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A पर हमारे पास क्या आ गया, 70 डिग्री। अब एंगल A तो मिल गया हमें। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है। अच्छा, अब अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री। तो अगर ये 80 है तो यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, और अगर ये 70 है तो ये होगा 110। ठीक है, 80 प्लस 100 विल मेक 180 एंड 110 प्लस 70 विल मेक 180। ठीक है। अच्छा, अगर हमें एंगल C फाइंड करना है, और ये देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो एंगल D के लिए अगर हम करें, फॉर एंगल D के लिए अगर हम करें 180 में से माइनस करवा दें हम क्या, 80। ठीक है, 180 में से अगर हम माइनस करवा दें, सॉरी 180 में से अगर हम माइनस करवा दें इस 100 को, 180 में से माइनस करवा दें 100 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, 80 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक और एंगल आ गया जो कि है DCX, और हमारे पास यहाँ पर है 30 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास आ गया 80 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन होने की वजह से हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन पर हमें पता है एंगल 180 का होता है, 180 में से माइनस करवा दिया 100, हमें क्या मिल गया, 80। अब एंगल C के लिए, ठीक है, एंगल C के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, फॉर एंगल XCD हम क्या कर सकते हैं, एंगल XCD में अब हमें पास दो एंगल पता चल गए, 180 माइनस 80 माइनस 30 डिग्री। तो 180 माइनस 80 100, 100 माइनस 30 विल बी 70 डिग्री। एक तो इस तरह से भी पता कर सकते हैं हम। ठीक है, एक दूसरी चीज़ ये भी है कि आप डायरेक्टली क्या करें कि आपके पास ये 70 एंगल है ना, ये 70 डिग्री बना रहा है, तो उसके जो अपोजिट एंगल उसी साइड पर उसी सेम सेगमेंट में होगा तो वो भी क्या बनाएगा, 70 डिग्री बनाएगा। एक आप ये डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और आप सॉल्यूशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि आपके पास वापस एंगल क्या आया है, 70 डिग्री ही आया है। तो क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13C। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा।
If you like this video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.